नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नो नॉनसेंस नो एजेंडा जर्नलिज्म का पसंद करते हैं, स्वागत करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और अपने मित्रों को कहते हैं ताकि हमारा परिवार लगातार बढ़ता रहे। हमारा परिवार यानी आपका परिवार। तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि सब लोगों की बात रखी जाए, सब पक्ष रखे जाए और जो विद्वान लोग हैं उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करके आपका वो दे के कि भैया आप जैसे लोग देखने वाले हैं, उनको मैं बुला लेता हूँ। ऐसे ही एक हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, सतीश के सिंह साहब, विद्वान लोग हैं, पत्रकार तो बड़े रहे हैं, संपादक बड़े रहे हैं और हिंदुस्तान की राजनीति को और पत्रकारिता को बहुत अच्छे से समझते हैं। और उनका साम्राज्य अभी तक पत्रकारिता में बना हुआ है। मतलब वो जो उनकी जो सेकंड जनरेशन है, जिन्हें उन्होंने पाला-पोसा है, वो सब लोग वहाँ मौजूद हैं। लेकिन हमारे ऊपर उनका बड़ा स्नेह है। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं जानता हूँ आपकी व्यस्तताएं भी हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन आप हमारे स्नेह को ध्यान में रखते हुए ये वक्त निकाल। लेकिन क्या करें सर, बौद्धिक की जरूरत रहती है। आपसे कुछ बौद्धिक मिलता रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि किया जाए। सर अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए। अब तो सब जगह सरकार बन गई। कांग्रेस ने भी सरकार बना ली 14 दिन बाद। लेकिन एक फर्क हमें दिखा कि पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, पहली बार सरकार बनी, बड़ा काम था। तो उन्होंने एनडीए के जितने लोग थे जिनको बुला सकते थे, सबको बुलाकर एक पूरा मंच सजा दिया और देश भर को लगा कि कितना बड़ा काम हुआ। कमोबेश उससे 10-5% कम का काम हुआ केरल में। जो कांग्रेस 10 साल से इंतजार कर रही थी, वहां उनकी सरकार बन गई। 14 दिन बाद बनी, सतीश साहब बन गए मुख्यमंत्री। आपने सलाह वाला दी होगी कुछ कि केसी वेणुगोपाल की बजाय सतीशन जी बेहतर है, तो वो बन गए। लेकिन हम सोच रहे थे कि वहां पर भी कम से कम इंडिया ब्लॉक का एक पूरा का पूरा ग्रुप या जो ग्लिटरीज है, ग्लिटरी जिसे आप कहते हैं, बड़े नेता जो है जम्मू कश्मीर से लेकर खासतौर से तमिलनाडु तक, मतलब उमर अब्दुल्ला से विजय जोसेफ तक सब लोग रहेंगे और ममता जी भी रहेंगे। अभी राहुल जी ने कहा था कि ममता जी के साथ लड़ना है। लेकिन वहां केवल कांग्रेस के नेताओं और मुख्यमंत्रियों का मजमा लगा रहा। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल मायने क्या है इसका? विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारी भरकम प्रस्तावना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और चेले तो बचे नहीं, आपको मालूम ही है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने ठीक कहा कि कोई तो तिरुवनंतपुरम में, केरलम में INDIA वाला दिखा ही नहीं, है ना। और असम में और कोलकाता में तो एनडीए वाले धुआं उड़ा उड़ा के दिखे। धुआं तो यहाँ भी उड़ा, देश में आर्थिक संकट है, लेकिन धुआं तो सबने उड़ाया। काफिला बहुत लंबा लंबा लेके गए, जहाज उड़न खटोला खूब डोला। डोला तो यहाँ भी तिरुवनंतपुरम में। उसको आपको वह सब कांग्रेसी मुख्यमंत्री 3-4 हैं जो बचे होंगे, नहीं हुआ तो कुछ पुराने चीफ मिनिस्टर, एक आध दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सब दिखे, लेकिन बाकी नहीं दिखे INDI। भाई देखेंगे कैसे विजय जी? ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत संभावित था। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है उसके मन में अब एक बात, मैं तो ये पिछले 1.5-2 साल से कह रहा हूं और आप भी कह रहे होंगे, मेरा पूरा यकीन है, कांग्रेसियों के दिमाग में ये घुस चुका है कि वो अकेले दम पे ही लड़ेंगे। अकेले दम पर जो लड़ पाए वही लड़ेंगे। लेकिन उनके मन में ये है कि एकला चलो, मन में है ना। वो तो क्या है कि जरूरत जिधर तिधर पड़ते रहती है तो थोड़ा बैनर ओनर संसद में हिला देते हैं सब मिल के। लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस, हमको लगता है बीजेपी भी यही चाहती। तो कांग्रेस अकेले चलने के मूड में है और ये जो इनका विरोधाभास है, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन है INDI में, शुरू में खड़ा होने से पहले लड़खड़ा गया, खड़ा हुआ लड़खड़ा गया। तो अच्छा बताइए ना, अगर अगर पूरा इंडिया को जोड़ना था, INDIA को बनाना था, तो भाई जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की हुई थी, तो उसमें सब मिल के साथ चलते ना।
सबको चलना भी कम पड़ता। अलग अलग राज्यों में सब आ जाते हैं रीजनल पार्टी समझ गया। वाले, चलना भी कम पड़ता। लेकिन उसमें कहाँ कोई था, तो वहीं से अकेला चलो भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो किसका? कांग्रेस का भारत जोड़ो। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवार का मतलब, कांग्रेस का मतलब कि कांग्रेस परिवार ही सुखी परिवार है और किसी को साथ नहीं लेना। मैं इसलिए पूछ रहा था सर, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है और उनके मित्र हैं। अभी तक तो मैं मानता हूं कि अखिलेश जी उनके मित्र हैं। अखिलेश जी को और ऐसा होता है ना कि कोई जश्न वश्न होता है तो दोस्तों को, पुराने दोस्तों को भी बुला लेते हैं, भले ही उनके साथ चले या ना चले। ऐसा तो ये करते हैं ना हम सब लोग। 2-3 साल पहले तक होता था, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद और INDIA के पतन के बाद हमको लगता है ये सब माजरा बदल गया है। और जैसा अब हमने कहा, हमको जो लगता है कि एकला चलो वाला है, हमको लगता है कांग्रेस के दिमाग में 1980 घुस गया है। 1980 उस समय तो सत्ता में थी पार्टी, सारे जनता पार्टी मिलजुल के, है ना? तो उसके खिलाफ और अकेले कांग्रेस की ग्रैंड वापसी हुई थी, है ना? है ना? तो उनको अब ये लगता है कि जो मौजूदा हालत में वही लड़ सकते हैं। और राहुल गांधी ने तो स्पष्ट कह दिया है कि विपक्ष के नाम पर सिर्फ वही है, सरकार से वही लड़ सकते हैं और भाजपा को, RSS को टक्कर सिर्फ वही दे सकते हैं। तो ये मामला बिल्कुल लगभग स्पष्ट है। अब कांग्रेस और तो रसातल में नहीं जाएगी ना विजय जी। हम और आप ऐसा आदमी खोजते हैं जो हमारे अधीनस्थ रहे, हमारे नीचे रहे, हमसे छोटा रहे, हमारे पीछे चले। तो वैसे वाले कुछ एक आ जाएंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं ममता बनर्जी हारी होंगी, तो हमको तो लगता है बीजेपी में जश्न होगा कि नहीं, अभी भी मुझे शक लगता है। कांग्रेस क्योंकि में उनको है। अपना एजेंडा चलाना है, तो वेस्ट बंगाल में चला रहे हैं, उस दृष्टि से उनको अच्छा लगता होगा। लेकिन एक 29 MP वाली पार्टी जरा इधर उधर छिटक जाए, नाराज हो जाए, वकील का कपड़ा पहन ले, वो उनको बहुत अच्छा नहीं लगता होगा अंदर अंदर। क्योंकि वो तो NDA का गिनाते रहते थे। जब 38 दिखाए, 45 दिखा दिया था, आपको याद होगा, बेंगलोर में INDIA के बाद, जी तो दिल्ली में जी। एक दिन के अंदर 45 NDA वाले उठा के ले आए, झाड़ पोछ के, बोड़ा से, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो ममता हारी होंगी तो कांग्रेस में भी थोड़ा अंदर अंदर तो खुशी होगी, मैं आपको कह सकता हूँ। क्योंकि उनको लगता है कि हम रहे या न रहे, मैदान तो थोड़ा खाली हो रहा है। खाली हो गया। हाँ, तो मैदान में अपना फुटबॉल भी ले जा सकते हैं, ऐसा उनको लगता है। तो आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बहुत ही, कि इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहता है ना भाई। कि पिछले बार भी तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो अकेले ही लड़े थे ना। वो तो लोकसभा में थोड़ा बाएं दाएं हो गया तो वो तो 2% वोट मिले थे, फिर वो जब 7 हो गए यूपीए लोकसभा में तो कुछ ठीक हो गया ना। हो गया। परसेंट परसेंट पर मत जाइए। यहाँ जब वजूद की बात है, अकेला चलने की बात है, तो कितना परसेंट पूरे देश में कांग्रेस को मिला है, ये भी तो देखना है। अच्छा, आपको पता ही है बिहार में क्या हुआ। ये इतना लड़े आपस में, इतना कस के लड़े कि पूरा काम ऐसे ही तमाम हो गया, ऊपर से 10,000 का काम हो। तो ये बहुत जबरदस्त मुझे लगता है वो संघर्ष विपक्षी पार्टियों के भीतर चलता रहता है, चल रहा है। हो सकता है चुनाव के वक्त कुछ एक नई चीजें हों, लेकिन या चुनाव के बाद ही हो जाता है। 2 सरकार तो ऐसे ही बन गई चुनाव के बाद, नहीं नहीं, आपस में लेकिन मिलजुल। सर आप जब कह रहे हैं कि अकेले चलने की बात है, तो जहां केरलम में, तिरुवनंतपुरम में शपथ ग्रहण हुआ, तो वो तो गठबंधन की सरकार है। IUML 22 MLA के साथ है। IUML नहीं होता तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। और तो छोड़िए, तमिलनाडु में तो आप आपने 5-6 MLA के साथ भी विजय जोसेफ के साथ खड़े हो गए। आपने ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कहा। जी। हमने ये कहा कि पीछे चलने वाले लोग चाहिए, जो नीचे छोटे हों, है ना? ये नहीं कि आए कहें कि हम ही को कन्वीनर बना हम दो। हम हम बॉस है। कहें कि आपको नहीं, मेरा बात नहीं सुनोगे तो हम INDIA तोड़ देंगे। आपस में टकराएंगे तो आप पार्टी निकल जाएगी INDIA से। मतलब कहने का मतलब, जो टक्कर देने वाला बड़ा अ, संगठन, बड़ी एक पार्टी है। आपको समक्ष समझता हो, उससे साइड कर लेना है, ये बात है। और अच्छा,
आपने अच्छा किया तमिलनाडु का उदाहरण दे दिया। तमिलनाडु में तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त रणनीति का मुजाहरा किया है ना? हम भी मानते थे कि स्टालिन तो बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं राहुल गांधी के, बोलते भी थे वो। और ऐसा गच्चा मारा चुनाव के बाद, तो वह जब स्टालिन जैसे लोगों को नहीं ये पूछ रहे हैं, स्टालिन जैसे लोगों को नहीं पूछ रहे हैं, तो आप समझिए किसको पूछेंगे? तो उनको ये लगा कि एक तमिलनाडु में ओपनिंग मिल गया, है ना? 5 ही सही, अभी तो बहुत उलट-पलट होने वाला है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। लेकिन एक ओपनिंग उनको दिख गया वहां पर। केरल में भी क्या है, केरल में भी अंत में तो हमको तो लगता है कि अगला चुनाव आते-आते वाम और राम यूडीएफ को आपस में मिलना पड़ेगा, आपस में मिलना पड़ेगा, है ना? वो सब अलग चीज है, लेकिन जब हम दिमाग में बैठा लिए कि अब कितना मरेंगे, अब कितना गड्ढे में जाएंगे, अपने अकेले चलना है ना? अकेले अपने, लेकिन हाँ चले तो, खाली वैसे तो नहीं होगा। आपको मजबूत करना पड़ेगा, आपको कार्यक्रम देने पड़ेंगे, आपको संगठन मजबूत करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, वो अलग चीज है। लेकिन उनको लगता है कि देश में अभी रोष व्याप्त है, देश व्यग्र है, देश की हालत खराब हो रही है, वाकई है भी बहुत खराब, बहुत तरह की। तो उसमें उनको लगता है कि जनता त्रस्त होके कांग्रेस को याद करके कांग्रेस को वोट दे, ये उनकी सोच। लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि अ, शायद अभी तो एक गुजरात का नतीजा आया था लोकल चुनाव का, और एक लोकल चुनाव का हिमाचल का भी आया है। कोई बहुत उत्साहजनक तो नहीं है जनक अकेले नहीं, चल रहे। तो ये है मोटा मोटी, है ना? नहीं, आप तो लेकिन बताइए आपका जो असम में, इशारा है असम जी, आप में जी, आप आईयूएमएल को क्या कहते हैं, केरल में तो साथ रखते हैं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वो लोग और कह रहे हैं उन्हीं का आईयूडीएफ को मुख्यमंत्री हो गया। और असम में कौन है? अजमल वाला। आईयूडीएफ बदरुद्दीन हाँ, वाले आईयूडीएफ। वो भी नहीं हो पा रहा है आपका समझौता। बंगाल एक मुफीद केस था विजय जी, जहां पर अगर विपक्ष कोई चीज है तो विपक्षी एकता का सबसे ज्यादा मुजाहरा उसको दिखाने का एक मौका था। बंगाल में हार जाते जो भी होता, हाँ, लेकिन ठीक है। वहां से जो यूनिटी का एक मैसेज जाता, वो बहुत बड़ा मैसेज जाता। लेकिन ममता बड़ी कि राहुल बड़े, ये वाला दिक्कत है। तो अब आपकी बात को मैं समझूं क्या, तो मैं ठीक समझ रहा हूं कि मतलब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ नहीं चलेंगी। नहीं, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं। जो थोड़ा आपको याद ही होगा, अखिलेश की पार्टी ने जब मध्य प्रदेश में सीट मांगा, तो कमलनाथ ने कह दिया कौन अखिलेश वखिलेश, है ना? तो इसका बैकग्राउंड भी है। हमको लगता है कि जो लगता है कि जो बिहार में हुआ, कि भाई अंततः आएंगे साथ, लेकिन अपना जो है मसल दिखा के आए, कि भैया ये मत समझो कि 2-4 दे के रायबरेली अमेठी करके आप हमको खत्म कर दो। वहां पर टकराव होगा, निश्चित रूप से होगा। वो भले बीजेपी को फायदा करेगा, लेकिन कांग्रेस वाले, हमको नहीं लगता वो छोड़ने वाले हैं अखिलेश को, कि अखिलेश इनको 10-20 सीट देके फुसला, ये नहीं माने। तो इनके दिमाग में ये बैठ चुका है कि हम तो हैं ही बर्बाद सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यही ले डूब रहे हैं पहले सब जगह, और उसके बाद उनको लगता है कि डूब के बाद नहीं उगेंगे। तो अखिलेश जी तो कोई छोटी पार्टी नहीं है ना, न अधीनस्थ पार्टी है, न उनके पीछे जाने वाली पार्टी है। और अभी तो उनके पास वैसे ही इतने एमपीज हैं, 100 से ज्यादा 111 एमएलए हैं, मजबूत पार्टी है वो वहां पर। वो तो क्यों आपके 11 साथ है? 11 के बाद से कोई विधानसभा चुनाव भी तो नहीं जीते हैं। बड़ी पार्टी तो ठीक है, है। बात सही है। अरे तो और आपके इसी पास पे तो 11 भी नहीं है। हाँ, आपकी तो यही तो जमीन की लड़ाई है विजय जी, जी। कि मेरे ही जमीन पर कांग्रेस को खत्म करके रीजनल पार्टीज का उदय हुआ, तो पहले वही समाप्ति किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। ये उनके सोच में है। और दूसरी चीज ये है कि अखिलेश का ही हम लोग बात कर रहे हैं। लड़े तो थे साथ मिलके 2 लड़के, हम्म। है ना? वो तो क्या हुआ तो देखे। तो कांग्रेस पार्टी अब मैं तो ये कह रहा हूं कि जो
ममता का हश्र हुआ, वो अगर अखिलेश का अखिलेश हश्र होगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो। नहीं। हाँ, नहीं होगा, लेकिन हमको लगता है कि ये चूंकि उत्तर प्रदेश है, तो व्यक्तिगत संबंधों के चलते शायद कांग्रेस और एसपी की बात शायद बन जाए। शायद उसमें बहुत है, लेकिन जो समझौता होगा वो ठोक बजा के किया जाएगा। ऐसा इनको लगता है, इनकी रणनीति होगी। जी। तो मतलब नहीं, आपने 2017 का जिक्र किया, अब वो तो होता रहता है। 2017 के बाद तो 2024 में ठीक कर लिया, तो अब पुरानी बातें छोड़ दें। और 2 लड़के तो फेल हो गए बिहार में भी, ठीक है। लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं है कि आप भी मानते हैं कि अखिलेश जी के साथ शायद चले जाएं। एक जो एजेंडा जो हुआ, आपने असम का भी जिक्र कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस की नस पकड़ी, जिसे हम आजकल कहते हैं कि हिंदुत्व की बात पॉलिटिक्स में होती है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करे ना करे, लेकिन उसने कांग्रेस को मुस्लिम लीगी पार्टी घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और कांग्रेस ने भी नहीं छोड़ी कि वो आईयूएमएल के साथ जब सरकार बनाते हैं तो बीजेपी उस पर हमला करती है। और फिर कांग्रेस के असम में भी 19 में से 18 एमएलए माइनॉरिटी से आते हैं। तो ये जो इमेज उनकी बन रही है माइनॉरिटी के फेवर वाली या एंटी हिंदू वाली, ये कोई फायदा उनको पहुंचा सकती है, या केवल वो किसी दिन फिर जनेऊ पहनकर पहुंच जाएंगे तो हिंदू हो जाएगी पार्टी? नहीं, देखिए, अब मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं विजय जी, मैं मेरे नहीं, आप पास उसको इसका समझते हैं, समझने की हाँ, बात मैं पूछ रहा हूँ, प्रवक्ता की तो बात। मैं उसका जवाब दे सकता हूं, जी है ना? अब अगर राजनीतिक रूप से जवाब खोजिएगा तो मैं एक जवाब दे देता हूं। भाई, जी। ऐसा हिंदुओं का उत्थान किया जा रहा है इस देश में, तो हिंदुओं के लिए पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता करा दिया जाए। एक बात बोल रहा हूं, मैं पॉलिटिकली बोल रहा ठीक है। हूं। ऐसा ऐसा एक रणनीति जरूर भारतीय जनता पार्टी की रहती है, रही है, कोई नई बात थोड़ी है। पहले तो परिवारवादी इनको कहती थी, हाँ। लेकिन अभी इन्होंने परिवारवाद से में के साथ ये लोग परिवारवाद में प्रणय सूत्र में ही बन गई बीजेपी। हर जगह वो देखिए वही प्रणय सूत्र है। तो बात पॉलिटिकल की है कि कौन क्या करता है ना? अब हम अगर मैं कांग्रेसी रहूं तो मैं कहूं कि भाई इतने एमएलए तो हैं, लेकिन हमारे 800 एमएलए हैं, 800 में कितने मुस्लिम, कितने हैं जरा बता दीजिए। ये बात बात ये नैरेटिव बनाने के लिए तो निश्चित रूप से है। और जिस तरह के असम में बताया जा रहा है कि जिस तरह के कंस्टिट्यूएंसी बने और जो डिलिमिटेशन के पॉपुलेशन। बाद। हाँ, हाँ, तो भाई आईयूएमएल पर भी अगर आप बात करें तो मैं, चूंकि एक अभी आपने ऐसा बात कहा है तो मैं थोड़ा इसको ठीक नहीं समझता है कि समझते कि इस ढंग से बात होनी चाहिए। आईयूएमएल तो मुस्लिम लीग जिन्ना वाले उसके विरोध में बना था। नहीं नहीं, मैं हाँ, वो उस पर जा ही नहीं रहा। मैं, आप जो बात कह रहे हैं मैं तो उसके सहमत हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल नैरेटिव बनने में तो ये बात बन रही है ना। क्या आपको नहीं लग रहा ये नैरेटिव नहीं बन रहा? विजय जी, पॉलिटिकल नैरेटिव में वही तो आती है बात की क्षमता आप में क्या है, संगठन का, प्रचार का, आप कौन सी राजनीतिक एक्टिविटी करते हैं, जनता के साथ खाली बोलते हैं कि खड़े भी होते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। आज तो देश में पॉलिटिकल नैरेटिव से ज्यादा तो अभी इकोनॉमिक और नैरेटिव है, लेकिन उसके लिए तो लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, काम नहीं करना नहीं नहीं, पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा बात की। इकोनॉमिक नैरेटिव आज बड़ा क्राइसिस हो रहा। आज सुबह भी पेट्रोल के दाम बढ़ गए 86 पैसे और पर लीटर। लेकिन क्या कांग्रेस ये नैरेटिव बना पाई है? बहुत सारे लोग कहते हैं आज कि यार स्मृति जी तो सिलेंडर लेकर सड़क पर हो गई थी, राजनाथ जी हो गए थे, तो किसी ने मना किया क्या? नरेंद्र मोदी ने मना किया राहुल जी को, प्रियंका जी को, सुप्रिया जी को, या भूपेश बघेल को, किसी को कि मत लेकर आइए? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से संगठन पे काम ही नहीं करती। तो संगठन जब नहीं होगा तो कार्यक्रम क्या होगा, आपका नैरेटिव क्या होगा, ये उनकी दिक्कत है। कम से कम नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया में। साउथ में उनका संगठन है तो उनको नतीजे भी मिलते हैं, अभी भी मजबूत है। साउथ में अभी कहाँ है बीजेपी? है तो है नहीं, है कि नहीं? नहीं ही है। तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा होता है? मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप काम करेंगे, आप दिल्ली से बाहर निकलेंगे, आप अपने प्रादेशिक इकाइयों को मजबूत करेंगे, वगैरह वगैरह करेंगे,
तो आपको वोट मिले या ना मिले, आप जमीन पे दिखे तो, ऐसे कौन सा मिल रहा है? तो कांग्रेस के दिमाग में मुझे लगता है बहुत समय से यही है कि हम तो एक क्या कहते हैं, जनता की पार्टी है, हमको संगठन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के डेट में आपको है, अब वही काम इन लोगों ने नहीं किया। हमको लगता था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा यात्रा के फालतू का ये 4000 किलोमीटर चल भी गए हैं, और चल भी गए, बड़ी बात है। बहुत ये तो मतलब, बड़ी बात, ठीक। हाँ, उसको उसको हम अप्रिशिएट करना चाहिए हम सब लोगों को, कि चलिए वैकल्पिक नैरेटिव, वैकल्पिक राजनीति को लेकर के आप बढ़े, कोई बात नहीं, आपको चुना। लेकिन बात यह है कि उसके आगे फॉलो अप क्या किया? फॉलो अप क्या किया भाई? अगर राहुल कांग्रेस ही बनाना था तो फिर राहुल कांग्रेस बना देते, हटाओ सबको, फालतू लोगों को, है कि नहीं? अभी हरियाणा का भी रिजल्ट आ गया, देख लीजिए अभी लोकल चुनाव का, लोकल है चुनाव में आपस में ही टकरा रहा है पुराना और नया वाला। तो बात यह है कि अब अगर, हाँ, और एक सैंडल पर सोशल मीडिया पे यही पर अगर राजनीति को सीमित रखना है तो रखे रहिए, कांग्रेस ये अफोर्ड नहीं कर सकती, है ना? ये नया नया विजय आए हैं, हीरो हैं, और चाहे वो क्या नाम है अभी केरला में कौन क्या जो बने हैं, जो भी है नाम, सतीशन साहब, बीडी सतीशन। देखिए दोनों इंस्टाग्राम के सम्राट माने जा रहे हैं, कि उन लोगों का बहुत, एक के मुख्यमंत्री बनने में और एक का सोशल चुनाव मीडिया। जीतने में, हाँ, वो इंस्टाग्राम के ये लोग बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह का विचार लेके चलती है, वो तो विचार कोई खराब थोड़ी है, मैं नहीं मानता कि खराब। अलग अलग विचार है तो रहे रहे, क्या दिक्कत है? लेकिन तो उस विचारों को आप ले जाओ ना अपने लोगों तक। मेरे गांव में बहुत कांग्रेसी हुआ करते थे, मेरे गांव में। आज के डेट में सिर्फ एक बचा, एक। वो भी कभी कांग्रेस के प्रोग्राम में जाता है और कभी अपने जाति के प्रोग्राम में चला जाता जाति है। का भैया। ये तो ये आपने एक वाली शब्द चीज, जी, आपने एक शब्द काम में लिया अभी इस्तेमाल कि भाई राहुल कांग्रेस रखनी है तो राहुल कांग्रेस रखे। क्या आपको लग रहा है कि अब जो कांग्रेस है, वैसे उनके विरोधी वैसे ही कहते हैं कि भाई आजकल केवल ये राहुल कांग्रेस है, कांग्रेस नहीं बची है, ऐसा आपको भी लगता है? पता नहीं कौन सा कांग्रेस है, ये हमको अभी नहीं मालूम है। ये लोग डेमोक्रेसी के नाम पर, इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर बात विचार, विरोध पक्ष सब मिला के चलते हैं। ये पुराना जो ठहर रहा है, अभी भी है ये कांग्रेस पार्टी में, नहीं तो 14 दिन नहीं लगता केरल में सरकार बनने। और अच्छा नहीं हुआ कि केसी वेणुगोपाल नहीं बने, ये अच्छा नहीं हुआ, आपको अच्छा मैं नहीं हुआ? बताऊं। नहीं जी हुआ बताएं, कांग्रेस ये तो की। बहुत हाँ, सारे लोग कह रहे हैं कांग्रेस सतीशन बन गए, अच्छी बात हुई, आप कह रहे नहीं? नहीं, सतीशन बन गए केरला के लिए, वो अच्छी बात हुई, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। क्योंकि वो वैचारिक आदमी है, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति है, बहुत अच्छे हैं, है ना? खासकर साहित्य में उनका बहुत ये है। हम कह रहे हैं वेणुगोपाल दिल्ली से हटते तिरुवनंतपुरम जाते, तो हमको लगता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से आप बात कर लीजिए, वो क्या बोलते हैं। तो हम उस लिहाज से बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा होता कि केसी वेणुगोपाल जो है मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम चले जाते। चले जाते। वो तो दिल्ली में भी मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग अब इसको ऐसे भी देख रहे हैं भाई केसी वेणुगोपाल साहब तो राहुल जी के सबसे खास, सबसे बड़े कॉन्फिडेंट माने जाते हैं, और राहुल जी उनको भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, या राहुल जी चाहते थे कि सतीशन को बनाए, ये भी कुछ है क्या? वो नहीं, वो इस मामले में राहुल गांधी की मैं प्रशंसा करना चाहता हूँ, है ना भाई? जो बात विचार जो आ रहा है ले दे के उसको करो, है कि नहीं? कितना दिन से डीके शिवा कुमार प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का केरला में, लेकिन नहीं, सॉरी, कर्नाटका में, कहां बन पा रहे? कर्नाटक में। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये बताइए। क्या कांग्रेस पार्टी तमाम जो इनके खिलाफ चीजें जाती हैं, इसके बावजूद यही इनकी समस्या भी है। और आप डेमोक्रेसी को लेकर आप देखते हैं अलग अलग नेताओं के हिसाब से, तो भी ठीक है एक प्रकार से, लेकिन कुछ आवरण डालना पड़ेगा। भाजपा में भी यही उठापटक होते रहता था, कितना होता था, हमसे लाखों और गुना सब आप ज्यादा संगठनों जानते में होता है, सब संगठन होते हैं, होता। परिवार होते हैं, तो होता ही है, हाँ, उठापटक तो तो होता उसको मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा का ही देख लीजिए, अलग अलग 5 नेता है ना अभी,
कांग्रेस पार्टी में। अब आप हमको ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में किस प्रदेश में कौन गुट है या नहीं, क्योंकि सब छुप चुका, सब ढक दिया गया और ऊपर से आयरन हैंड चलता है ना। अब बताइए, जरा भाजपा की भी बात कर ले। जो 3 कांग्रेसी हो गए, नहीं 3 कांग्रेसी नहीं, एक एक्स भाजपाई, मतलब एक्स टीएमसी से। ये देखिए ना, विश्वास शर्मा पूर्व कांग्रेसी, शुभेंदु अधिकारी पूर्व कांग्रेस, उसके बाद टीएमसी, बीच में योगी जी भी छोड़ के दिए थे, अलग अलग कुछ तो क्या चीज तो बना लिए थे। ऐसे ऐसे आधा दर्जन है भाजपा में, लेकिन कोई चू नहीं कर सकता। पुरानी भाजपा, ओरिजिनल भाजपा वाले अंदर अंदर ही त्रस्त रहते होंगे, लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो वो चीज कांग्रेस पार्टी में नहीं है। यहाँ मौका मिलता है, हमको लगता है बोल सोचने से पहले ही बोल देते हैं। अब बोलते भी है कहाँ, तो अपने आप में नहीं, सीधे मीडिया में उसको पकड़ लेती है भारतीय जनता पार्टी, सीधे तुरंत 1 सेकंड में पकड़ लेती। तो ये वाली स्थिति चल रही है। इनको उस दृष्टि से भी बदलाव करने पड़े। तो आपने कहा अकेले चलेगी कांग्रेस, मान लिया हमने कि अकेले चलेगी। अभी जो 3 राज्यों के, मतलब 7 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें 3 महत्वपूर्ण चुनाव मैं मानता हूं। यदि उत्तर प्रदेश को देखें, गुजरात को देखें और पंजाब को देखें, हिमाचल भी है, हिमाचल में तो सरकार ही है उनकी, लेकिन गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश, क्या ये अकेले चलने से कांग्रेस कोई मंजिल तक पहुंचेगी? देखिए, मैंने जो मेरे सोच में आता है मैंने आपसे कह दिया। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स हो, सामने सामने, उपयोग करेगी, दुरुपयोग करेगी, वो सब करेगी। अब तो जिस प्रकार से आप पार्टी पर हमला बोली है और जिस तरह की चीजें हो रही, तो पंजाब क्या गुजरात दोनों जगह, तो ये तो लड़ाई तो में एक तरफ से तो कांग्रेस आ ही गई है। इसमें तो आप कहीं कहीं दो राय नहीं है। नतीजे क्या होंगे मैं नहीं कह सकता। आजकल नतीजे तो चमत्कारिक भी होते हैं, है ना। तो वो मैं नहीं गुजरात में कह, कांग्रेस कहाँ लेकिन पर है सर? गुजरात में कहाँ कांग्रेस है? भी अभी लोकल पॉलिटिक्स के चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस कहीं दिखी ही नहीं है। वो, यही तो सारी बात आपसे हमने कर ली। बात यह है कि गुजरात में कोई, मेरे ख्याल से चुनौती आएगी भी तो उसको भाजपा वाले ध्वस्त कर देंगे। ये 2017 की अंतिम अंतिम जो चुनाव हुआ था, वो अंतिम चुनौती थी मेरे समझ से, है ना, कि टेंटलाइजिंग मतलब क्लोज एकदम आ गया था। तो वो रहने दीजिए। अब पंजाब में ये हो संभव है कि आप पार्टी को जिस तरह से उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उससे मुझे लगता है कांग्रेस को फायदा होगा। आपको मैं इतना कह सकता हूं, मुझे जो समझ में आता है। कोशिश तो भाजपा करेगी कि वो मजबूत हो जाए, है ना, लेकिन नहीं, आप जो बात कह रहे हैं कि ठीक है कि भाजपा चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स हो। सवाल भारतीय जनता पार्टी के चाहने का थोड़ी है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ रहा है? आजकल वही हो रहा है जो भाजपा चाहती है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब इसका पूरा व्यापक अर्थ लगाइए। अब ये तो आप इसके चमत्कारिक अर्थ बता रहे हैं। नहीं नहीं, अरे इसके अर्थ बहुत ज्यादा है भाई। जिस पर पार्टी को एक साल में 61,000 करोड़ का चंदा मिलता हो, तो वो तो जो चाहेगी वो करेगी ही ना भाई। और हर तरह की जो चीजें हो रही हैं, तो उनके पक्ष में एक चीज खाली नहीं है पक्ष, और वहां पर विपक्षियों की भूमिका आती है और विपक्षियों की उम्मीद या भविष्य भी आता है। एक चीज तो है, जी वो बताइए। है, मैं ये कह रहा हूं कि जो समस्याएं हैं देश में, उनको लेकर वो आगे बढ़े। हम तो बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में ये बात बोल रहे हैं। उन समस्याओं को उठाएं। अब जैसे मान लेते हैं, थोड़ा ये कह लेते हैं, जैसे जी खाद का संकट है, खाद की जी कीमत का संकट है, आपका पेट्रोल डीजल का संकट है, महंगाई का भारी संकट है, रोजगार का सबसे बड़ा संकट है। ये सब संकट अगर है और इन्हीं बातों को आप ट्विटर हैंडल इसे कहते रहते हैं, अगर वो उठा के लेके बढ़े तो क्या पता कुछ हो सकता है, उनकी उम्मीदें बढ़ सकती। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन आप भी मानते हैं कि कांग्रेस को अकेले ही चलना चाहिए? मैं क्यों, देखिए यही दिक्कत है।
हम ये कह रहे हैं कि हमको क्या मतलब है? नहीं, पहला तो मतलब का मतलब एक राय होती है ना, मतलब का मतलब ये नहीं है। हम नहीं मानते। एक पॉलिटिकल हम ऑब्जर्वर के तौर पर आप समझते हैं कि कांग्रेस अकेले चलकर एक नई राजनीति गढ़ सकती है, नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा गढ़ रही है कि नहीं गढ़ रही है, मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पर, क्योंकि आप उसको बारीकी से समझते हैं। पहले तो अपने कांग्रेस अपने आप को गढ़ ले, किस सांचे में रखना है ये पहले तय कर। दूसरा कि क्या कहते हैं कि जो साथ अकेले चलने की बात है ना, आप कह रहे हैं चलना तो चाहती है अकेले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो आपने मेरी राय पूछी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि दो बड़ी पार्टी होनी चाहिए देश में, बड़ी पार्टी। और उन पार्टियों को की ये जिम्मेवारी है कि आप अपने सहयोगियों की आवाज भी सुने, लेकिन उसमें शामिल कर लें। सहयोगियों को ब्लैकमेल करने का कोई जगह नहीं होना चाहिए। ब्लैकमेल, हमको लगता है कांग्रेस बीजेपी तो ये छुटकारा पा गई है, उनको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, क्योंकि इतना मजबूत हो गए हैं, है ना? कांग्रेस इससे पार नहीं पाई, और हमको लगता है यही जद्दोजहद उनके यहाँ है कि भाई ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स से हमको छुटकारा पाना है, कांग्रेस को मजबूत करना है, और शायद उनके दिमाग में 1980 वाला है। अच्छा, चलिए देखते हैं 1980 बनता है कि नहीं बनता है, और कांग्रेस अपनी रणनीति पर काम कर रही है, और क्या कांग्रेस जो है राहुल कांग्रेस बनी रहेगी, राहुल कांग्रेस से आगे बढ़ेगी। इसमें हम सबका कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं, हम सब केवल एक ऑब्जर्वर के तौर पर देख रहे हैं। आप भी मानते हैं कि अभी राहुल कांग्रेस ही चलेगी, क्योंकि अब तो वो देखिए जो सारा ग्रुप था G23, 24 सब खत्म हो गया, अब तो कोई डिसेंट नोट वाला कोई लोग ही नहीं बचे ना। नहीं है डाइसेंट वाले, वो जो भाजपा से अपना तार मिला लेते हैं तुरंत, उनको कुछ नहीं मिलता है कांग्रेस में तो विरोधी हो जाते हैं। इन सब की चिंता थोड़ी किया जाता है, ये सब राजनीति में कोई चिंता की जाती है क्या? अरे जो नहीं नहीं आपके वो विरोध में है, उसकी आवाज अगर जेन्युइन है तो सुन लीजिए, सुनिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। जो नहीं है तो ऐसे ही रोज रोज छोड़ के जा रहे हैं। आधा दर्जन तो बहुत करीबी मित्र राहुल के छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, जिनको मित्र कहा जाता था। तो अब वो जा रहे हैं तो जाने दीजिए, आप नहीं जा रहे हैं तो उनको भेज दीजिए, ये करना पड़ेगा उनको। और राहुल कांग्रेस, मेरा मानना है कि जो देश में वैकल्पिक राजनीति, वैकल्पिक नैरेटिव है, उसके ख्याल से कमजोर नैरेटिव नहीं है, कमजोर नहीं है, वो ठीक ये मैं ठीक कहता है। लेकिन एक बात फिर से मैं आखिर में खत्म कर रहा था बात, लेकिन आपने फिर कर दी, राहुल जी पर बात आई और नैरेटिव पे बात आई। वो राहुल जी ने जो कहा, भाई डॉक्टर वो हैं इस हॉस्पिटल के, सर्जन वो हैं इस संगठन के। अब उन्होंने कहा था कि वो घोड़े पहचानेंगे, लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा, काम करने वाला घोड़ा, रेस का घोड़ा। क्या हुआ उसका? ये सर्जरी कब होगी? ये केवल प्रेस्क्रिप्शन बनाने से काम चलेगा क्या? माहौल बना रहे होंगे पार्टी के भीतर, देश में बना पाए या ना बना पाए, माहौल देश अपने पार्टी में बना रहे होंगे। और उस दिन थोड़ा ज्यादा हिंदी सीख ली होगी, किसी ने बता दिया होगा ऐसे बोलने से बहुत छपता उपता है। प्रॉपर हुई। हाँ, लोग कहेगा करे राहुल को लोग कि भाई बड़ा हिंदी आने लगा है, क्या बात है, आजकल तो जुमले और लोकोक्ति और कहावतें पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बोल दिया होगा। ये कांग्रेस में माने जल्दी कोई चीज टस से मस नहीं होता, मतलब वैसे ही घोड़े रहता वहीं रहेंगे, घोड़े वहीं रहेंगे, है। जो भी है, लंगड़े हैं, बारात के हैं, रेस के हैं, सब एक जगह, अपनी अपनी देखिए, जगह। कांग्रेस का अगर भविष्य है तो जनता ही उसको घोड़ा बनाए, इतिहास भी यही बताता है। 2004 में किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस आ जाएगी। 1980 में आप भी ज्यादा अधिकतर, उदाहरण दे देंगे तो फिर राहुल जी यही सोचेंगे कि सतीश जी जो कह रहे हैं बात ठीक है, अपने आप ही आएंगे। अरे हमारा कहने का मतलब क्या है, छोड़िए ना, वो कुछ जो वो सोचते हैं वही पता नहीं क्या करते हैं, वो अलग चीज है। हम नहीं जानते हैं, उनके पार्टी वाले भी लोग कहते हैं कि वो क्या सोचते हैं क्या करते हैं, उस पर उनकी टिप्पणियां हैं। वो 5-10 तो मेरे ही पास है, तो वो अलग चीज है, हमारी काय के लिए से। हम चलिए, लोगों के समय में आपका वीडियो देखने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए प्रधानमंत्री तो देख सकते हैं, राहुल गांधी के पास टाइम बिल्कुल नहीं। चलिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला और हमारा जो ज्ञानवर्धन किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात। हम हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।
सतीश जी हमारे मित्र हैं, हम उनके साथ स्वस्थ भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं, व्यस्त भी रहते हैं और उनका हम भी। आशीर्वाद भी बना रहता है तो अरे क्या बात! थैंक यू।